भाग्य का लिखा कभी नहीं पलटता। यह एक ज्ञानी ब्राह्मण और यमराज की कहानी है। यह बहुत प्यारी कहानी है, इसलिए दोस्तों इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। एक गांव में बहुत ज्ञानी एक ब्राह्मण रहता था। उसको किसी ने बताया कि उसके बचपन के मित्र का एक पैर टूट गया है। तभी वह ब्राह्मण उसके बचपन के मित्र से मिलने के लिए उसके गांव जाने के लिए निकल गया। वह रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उसका मित्र गूंगा है, अब और एक पैर से अपाहिज हो गया है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। उसका गांव काफी दूर था, बीच में छोटे छोटे गांव थे। ब्राह्मण सोचते सोचते जा ही रहा था कि वह रास्ते में एक और आदमी मिल गया। वह आदमी भी ब्राह्मण जा रहा था, उसी गांव में जा रहा था। दोनों साथ में जा रहे थे। तभी ब्राह्मण ने उसे अपना नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम काल बताया। ब्राह्मण को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। काल ने ब्राह्मण से कहा, तुम आगे चलो, मुझे गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और वह आगे की ओर चलने लगा। थोड़ी देर बाद गांव में लोगों की चिल्लाने की आवाज आई तो पता चला कि एक सांप ने एक लड़के को काट लिया है। ब्राह्मण के साथ वह काल वापस आ गया और दोनों वापस आगे की ओर चलने लगे। चलते चलते दोनों एक गांव के पास पहुंचे थे। ब्राह्मण को एक मंदिर दिखाई दिया, उसे उसमें ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। अंधेरा भी पड़ने वाला था। ब्राह्मण ने काल से कहा, पूरा दिन चलते चलते थकान भी आ गई है और इस मंदिर में भोजन की व्यवस्था भी दिख रही है, यही भोजन करके यहीं पर ठहर जाते हैं। काल ने कहा ठीक है। काल ने ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ भोजन करके आराम करो, मुझे इसमें कुछ काम है, मैं वापस आकर खाना खा लूंगा। उसके जाने के बाद गांव में कुछ देर बाद आग लग गई। ब्राह्मण यह देखकर सोच में पड़ गया। यह जिस गांव में जाता है उस गांव में अनर्थ जरूर होता है, लेकिन रात के समय में ब्राह्मण ने काल से कुछ नहीं पूछा। सुबह उठकर दोनों चलने लगे। चलते चलते वापस एक और गांव आया। काल ने कहा, तुम चलो, मुझे इस गांव में कुछ थोड़ा काम है, मैं आपसे आगे मिल लेता हूं। ऐसा कह के काल वहां से चला गया, लेकिन इस बार ब्राह्मण वहीं रुककर काल को देख रहा था। थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज आई, भैंसे ने एक आदमी को मार दिया है। ऐसा सुनते ही थोड़ी देर बाद काल वापस ब्राह्मण के पास आ गया। लेकिन इस बार ब्राह्मण को यह बात सहन नहीं हुई और ब्राह्मण ने काल को पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो उसे गांव में कुछ अनर्थ जरूर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? काल ने जवाब दिया, आप तो ज्ञानी ब्राह्मण लगते हो, इसलिए मैं आपके साथ साथ चल रहा था, लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पहचान लिया हूं, लेकिन तुम ही अपना परिचय दे दो तो ठीक रहेगा। काल ने पंडित से कहा, मैं यमराज हूं, जिस किसी की आयु पूरी हो गई है उसका प्राण हरण करता हूं। हालांकि ब्राह्मण को इस बात की शंका पहले से थी। ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके काल से पूछा, अगर तुम सही में यमराज हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। काल ने जवाब दिया, अगली मृत्यु उसी की है जिस मित्र से तुम मिलने के लिए जा रहे हो। उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित घबरा गया और सोचने लगा कि अगर यह सही में यमराज है तो मेरा बचपन के मित्र की मेरे जाने से मृत्यु हो जाएगी। मैं उसके पास नहीं जाता हूं तो उसकी मृत्यु तो नहीं होगी। काल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो वह मेरे को पता है, तुम्हारे न जाने से यह घटना बदल नहीं सकती, यह घटना कुछ ही देर में बीतने वाली है। काल के मुंह यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित में पड़ गया। उसके मित्र की मृत्यु का कारण ब्राह्मण नहीं बने, इस कारण वह अपने गांव की ओर जाने के लिए वापस मोड़ा। तभी उसने देखा कि उसके पीछे से उसका मित्र आ रहा है। उसको देखकर ब्राह्मण को ऐसा लगा कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा था और उसका एक पैर टूट गया था, इस वजह से नहीं तो ब्राह्मण को आवाज दे पा रहा था और नहीं ब्राह्मण तक पहुंच पा रहा था। जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसकी मृत्यु हो गई, ब्राह्मण यह देखकर चौंक गया। काल कहता है, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से हमारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से अपने तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन उसका शरीर में हार्ट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसने तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को पार किया, इसी वजह से उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बने। अब ब्राह्मण को विश्वास हो गया था कि यह सही में यमराज है और इनका काम लोगों का प्राण हरने का है। ब्राह्मण एक ज्ञानी था, इसलिए उसको पता था कि इस धरती पर सभी को एक न एक दिन जाना है, इसीलिए उसने अपने आप को संभाल लिया। अचानक ब्राह्मण के मन में सवे की मृत्यु का ख्याल आया और उसने अपनी मृत्यु के बारे में काल से पूछा कि तुम बता सकते हो मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। काल ने जवाब दिया, किसी को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसकी मृत्यु कब और कैसे होगी, लेकिन तुम मुझे ज्ञानी लगते हो,
तूने अपने मित्र की मृत्यु होने से अपने आप को संभाल लिया तो अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी अपने आप को संभाल लोगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 साल बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी और सोचने वाली बात यह है कि तुम उसे फांसी पर खुशी खुशी चढ़ जाओगे। यह कहा कर काल वहां से जाने लगा क्योंकि ब्राह्मण के साथ चलने का और कुछ कारण नहीं था। ब्राह्मण अपने गांव वापस आया। ब्राह्मण एक विद्वान था। उसने सोचा कि इस मृत्यु से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। ब्राह्मण अपने राज्य के राजा के पास गया और उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने यह सारी बात सुनी और उसने मंत्री से सलाह ली। मंत्रियों ने कहा कि इस ब्राह्मण की मृत्यु ठीक 1 साल बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी देने से होगी, तो अगर यह किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो इसकी मृत्यु कैसे होगी। राजा को यह बात अच्छी लगी और उसने ब्राह्मण के रहने की व्यवस्था अपने राज्य में कर दी। लेकिन इस व्यवस्था से ब्राह्मण कहीं भी आ जा सकता था क्योंकि ऐसा ना लगे कि ब्राह्मण राजा की कैद में है। लेकिन ब्राह्मण डर के मारे ही कहीं आता जाता नहीं था। ऐसे धीरे धीरे समय निकलता गया और वह दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उसे दिन ब्राह्मण डर के मारे जल्दी ही सो गया क्योंकि जल्दी से रात निकल जाए और दूसरा दिन आ जाए। लेकिन ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी जो ब्राह्मण को भी पता नहीं थी। उसी रात ब्राह्मण को नींद में चलने का दौरा पड़ा और ब्राह्मण उठा और महल से बाहर निकला। ब्राह्मण को आने जाने की परमिशन दी गई थी, इसीलिए उसको किसी भी पहरेदार ने नहीं रोका। ब्राह्मण नींद में ही घोड़े पर बैठकर उसे राज्य से किसी दूसरे राज्य में चला गया और उसको किसी ने भी नहीं रोका। वह ब्राह्मण सीधा राजा के कक्ष में जाकर रानी के पास जाकर सो गया। सुबह उठकर राजा ने देखा ब्राह्मण रानी के बगल में सोया हुआ है। यह देखकर राजा को बहुत जोर से गुस्सा आया। ब्राह्मण को बंदी बना लिया गया और ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य के राजा के कक्ष में कैसे पहुंच गया। राजा ने ब्राह्मण को दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण को दरबार में लाया गया। राजा ने ब्राह्मण को देखते ही राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने बिना सोचे समझे ही ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर ब्राह्मण पूरी तरह से डर गया, लेकिन हिम्मत करके राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं आपके राज्य में कैसे आया, मैं आपके कक्ष में कैसे आया, लेकिन मुझे इतना पता है आज मेरी मृत्यु होनी है और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अनोखी लगी और उसने ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मृत्यु आज होनी है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने पिछले 1 साल की पूरी कहानी राजा को बता दी। ब्राह्मण ने राजा से कहा, मेरा किया किसी भी व्यक्ति का इतना साहस नहीं कि राजा के होते हुए वह उसके कक्ष में जाकर सो जाए। राजा को ब्राह्मण की बात में थोड़ा दम लगा, लेकिन राजा ने सोचा वह अपने मृत्यु से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा, अगर तेरी बात सच होगी तो मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। अगर तेरी बात झूठी होगी तो आज तेरी मृत्यु होकर रहेगी। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ उस राज्य के लिए एक संदेश भेजा। ब्राह्मण की सत्यता के लिए जब वह सिपाही वापस लौटे तो उन्होंने जवाब दिया कि ब्राह्मण बिल्कुल सही बता रहा है। यहाँ पिछले 1 साल से उसे राज्य में रहता था। उस राज्य के राजा ने 1 साल से ब्राह्मण के रहने की संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी। कल राजा अंतिम बार इन ब्राह्मण से मिले थे, उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गई है यह किसी को पता नहीं है। इसीलिए उसे राज्य के राजा के अनुसार इस ब्राह्मण को फांसी देना उचित नहीं है। राजा ने बिना सोचे समझे ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी थी। अब उसे फांसी न लगाए तो यह राजा का अपमान होता है। अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मना रखें तो बेकसूर ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। मंत्रियों ने बताया कि ब्राह्मण को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगा दी जाए तो आपका भी मान रह जाएगा और उसके टूटने से ब्राह्मण की भी मृत्यु नहीं होगी। राजा को यह बात अच्छी लगी और उसने ऐसा ही आदेश दे दिया। कच्चे धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाए जाने लगा। राजा के दरबार में सभी खुश थे। नहीं तो राजा का वचन जाएगा और नहीं ब्राह्मण की मृत्यु होगी। ब्राह्मण को भी पता था कि उसकी मृत्यु कच्चे धागे से हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी चढ़ने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण को फांसी दी गई तब कच्चा धागा तो टूट गया, लेकिन उसने टूटने से पहले ब्राह्मण का काम कर दिया। यह देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना जो घटनी थी वह गड़ गई थी। इसीलिए कहते हैं जो होना होता है वह होकर रहता है। इसीलिए कहते हैं जो भी घटना होती है वह पहले से ही लिखी हुई होती है। इसीलिए भगवान ने हमें मृत्यु के बारे में जानने की अनुमति नहीं दी है, जिसके कारण हम अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकें। ब्राह्मण भी उसकी मृत्यु के बारे में नहीं जानता तो वह 1 साल तक राजा की कैद में नहीं रहता और अपने जीवन को खुशी खुशी निकालता।
दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताएं।